हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आइए आज मैं आपको बताती हूँ 7 साइंस ऑफ टॉक्सिक पॉजिटिविटी। ठीक है, आज हम जानेंगे कि वो 7 साइंस क्या है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी के बारे में तो मुझे लगता है सबको पता होगा। ठीक है, कहीं ना किसी फेज में मेंटली हम स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, हमारे साथ ये चीज़ होती ही होती है, बट क्या होता है कि कई बार हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि हमारे साथ हो रही है। ठीक है, और या हम किसी के साथ कर रहे हैं। तो ये दोनों एंड से आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, जिससे आप अवेयर हो कि आप ये किसी के साथ ना करो, और कोई आपके साथ कर रहा है तो आप सजग हो जाओ। ठीक है, देखो दोस्त, टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या होती है। जब भी आपसे कोई ये कहता है बी पॉजिटिव, ठीक है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। ठीक है, जब कोई ये बोलता है कि आपको गुड वाइब्स ओनली, नो नेगेटिविटी अलाउड, यह सब आपने सुना होगा। ये सब चीजें क्या है, एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, एक जेनरिक स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जब मेंटली जो इंसान स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, जब ये उस कॉन्टेक्स्ट में आपको बोली जाए, ठीक है, तो ये टॉक्सिक हो जाती है। आप लगातार किसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हो, मेंटली स्ट्रगल कर रहे हो, और वहां पर अगर मैं आपको मैं क्या, कोई भी अगर आपको ये चीज बोल रहा है तो वो टॉक्सिक है। ठीक है, कि सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा मत सोचो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, पॉजिटिव होना वेरी गुड, ऑप्टिमिज्म वेरी गुड, बट व्हेन इट इज फोर्स्ड, जब ये चीज आपके ऊपर थोपी जाए, हर बात बात पे ये चीज बोली जाए, देन इट बिकम्स टॉक्सिक। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। स्टार्ट करते हैं। अनसरप्राइजिंगली ये सारी चीजें, टॉक्सिक पॉजिटिविटी कम्स फ्रॉम उन लोगों से जो लोग आपको बहुत चाहते हैं। ठीक है, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, ये उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, देखो, इनके इंटेंशंस बुरे नहीं होते हैं। द थिंग इज कि ये इफेक्ट इसका हार्मफुल होता है। ठीक है, फैमिली हो गए, पेरेंट्स हो गए, कभी कभी थेरेपिस्ट भी, उनसे भी हो जाता है। ठीक है, वो भी करते हैं जाने अनजाने में। सो इट कम्स फ्रॉम देयर। अब हम समझते हैं कि 7 साइंस क्या है। सबसे पहला साइन, इमोशनल इनवैलिडेशन, इमोशनली इनवैलिडेट करना। ठीक है, कॉन्स्टेंटली आपके इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को डिसमिस करना। ह्यूमन इमोशंस हम सबको पता है, पॉजिटिव नेगेटिव, हम जो आए हैं अच्छे बुरे दोनों के साथ आए हैं ना। जब हमें इस तरीके से हमारे इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस को खास तौर से ऐसा बोला जाए कि कोई सैड है, ठीक है, अब उसको ब्रश ऑफ कर दिया जाए कि अरे इस तरीके से नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे मत बैठो, या ऐसे हम उदास मत रहो। आप समझ रहे हो, इस तरीके से अगर आपको कहा जा रहा है जब भी आप मेंटली स्ट्रगल कर रहे हो, देन इट बिकम्स टॉक्सिक। सैड होना इज नॉट बैड। ठीक है, उसको एक्सप्रेस करना वो आपका राइट है, उसको आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। गुस्सा आना, द थिंग इज कि ये सब चीजों को देखो, आप स्ट्रगल कब कर रहे हो, मेंटली स्ट्रगल कब कर रहे हो, जब आपसे चीजें संभल नहीं रही है। ठीक है, जब वहीं पे कोई आकर के आपको नेगेटिव, आपके अंदर ऑलरेडी एक नेगेटिव इमोशन है, ठीक है, जो अभी आप चीजें नहीं फिगर आउट कर पा रहे, वहीं पर अगर कोई आकर के आपको सीधा बोल दे कि ये चीज, ये तो होता ही नहीं है, तो गलत है। ठीक है, देन इट बिकम्स टॉक्सिक। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको ये बोलना है, अगर आपके पास कोई है, ठीक है, या अगर आप खुद भी हो तो खुद को ये चीज समझाना है, आई हियर यू। सीधा इंसान को उस समय ये नहीं चाहिए होता है कि उन्हें कोई आकर के बोले, या उन्हें होता है कि कोई उन्हें सिर्फ सुने। अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड यू। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि तुम सैड हो। ठीक है, एंड इट्स ओके। ये सही तरीका है। ठीक है, तो ये चीज याद रखो। ठीक, दूसरी चीज है, इमोशनल सप्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम इट लीड्स टू एंजाइटी, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन। ये सारी उसकी बिगनिंग होती है, यहीं से शुरुआत होती है। जब आपसे ये कहा जाता है कि भाई कंट्रोल करो अपने इमोशंस। हाँ, जब भी आप देखोगे आपसे कोई भी अथॉरिटी में कोई बंदा बड़ा होगा, पोजीशन में बड़ा होगा, या कोई भी आपसे बड़े होंगे, आपको कहेंगे कि भाई रो रहा है, रो रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, एज, वट एवर। ठीक है, रो रहे हो, वीकनेस है, स्ट्रांग नहीं हो। ठीक है, स्ट्रांग बनो। दिस इज टॉक्सिक पॉजिटिविटी। ठीक है,
ये गलत है, ऐसा नहीं करना है आपको। इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है, कोई भी इमोशन हो, इरिटेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो, ठीक है। जब ये आप बॉटल अप करोगे, होगा क्या, सॉरी, आप आपके लिए क्या है, आपसे कहा जा रहा है इसको, आप सोचोगे कि नहीं है, डिसअपियर हो गया, डिसअपियर नहीं हुआ, ये ऑलरेडी है, आपके अंदर है, और ये बॉटल अप होता जाएगा, दबाते जाओगे, इकट्ठा होता, एक्यूमुलेट होता जाएगा, फिर एकदम से एक्सप्लोड होगा। किस वे में होगा, बीमारी में, बीमारी से निकलेगी। कैंसर देख लो, मोस्ट ऑफ द लोगों की स्ट्रेस प्रॉब्लम, स्ट्रेस इन सब चीजों की वजह से हो रही है, अगर आप पढ़ोगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो क्या कह रही थी मैं, कि ये चीज है, बॉटल अप हो जाएगी, बीमारी के थ्रू निकलेगी, हेडेक हो गया, बॉडी पेन हो गया, डाइजेस्टिव इश्यूज, मोस्ट ऑफ द लोगों को ये दिक्कत होती है, डाइजेशन की दिक्कत होती है। रीजन क्या है उसका, आपके इमोशंस आपने सप्रेस कर रखे हैं, इसके वजह से आप हो, आपको आए दिन पेट की दिक्कत हो रही है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। सो इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस, ठीक है। सो ध्यान दो इस पे, ठीक है, कि ये किधर टॉक्सिसिटी की तरफ तो नहीं जा रही है, ठीक है। इमोशंस आपको सप्रेस नहीं, उसको बेटर चैनलाइज करना आना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई नहीं चैनल उसको नहीं कर पा रहा है, देन एटलीस्ट जस्ट बी देयर फॉर देम, ठीक है। उनको उस चीज से, उनको तुरंत उनके इमोशंस को ये मत डिसमिस मत करो, ठीक है, समझो उसे। तीसरी चीज, ग्रैटिट्यूड एंड मैनिफेस्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आजकल तो ये ट्रेंड में आपने बहुत देखा होगा ना, किसी को भी मुंह उठा करके कोई बोल दे रहा है ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्ट करो, ये करो, ना साइंस पढ़ी, ना लॉजिक पढ़ा, ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, कुछ नहीं, बस खाली अब्यूसिव रिलेशनशिप, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, सरेंडर करो, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस है किसी की, मैनिफेस्ट करो अबंडेंस। अरे भाई, एक बात बताओ, बिना एक्शन के, ठीक है, कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप में है, वो सेफली निकलने की कोशिश नहीं करेगा, वो करे? कोई डिप्रेस्ड है, वो जर्नलिंग करे? है ये तरीका है? नहीं, जो चीज आपको नहीं पता है, दीज आर वेरी वेरी पावरफुल टूल्स। मैनिफेस्टेशन हो गया, ग्रैटिट्यूड हो गया, ये सब बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं, ठीक है। बट जब ये ओनली वे हो जाए, सिर्फ इकलौता सोल्यूशन हो जाए आपकी हर प्रॉब्लम का, तो ये टॉक्सिक है। जहां पर आपको कॉन्शियसली एफर्ट डाल करके काम करना है, वहां पर अगर आप ये कर रहे हो, देन दिस इज रॉन्ग, देन दिस इज टॉक्सिक पॉजिटिविटी, ठीक है। आप इसी के भरोसे बैठे हुए, देन इट बिकम्स टॉक्सिक। तो आप किसी को ये चीज मत बोलिए, जहां पर आपको लग रहा है कि किसी को ये चीज है, कोई इस चीज से गुजर रहा है, ठीक है, तब ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। आप देखिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज है, कॉन्टेक्स्ट को समझिए, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड एंड दिस थिंग, मैनिफेस्टेशन, ठीक, इसको गलत वे में, गलत तरीके से एक्सप्लॉइट करना, ठीक है, देन इट बिकम्स, हर चीज का सोल्यूशन, देन इट बिकम्स टॉक्सिक। फोर्थ वन इज ओवर थिंकिंग, एंड कि भाई ये तो एक फेज है, ये तो एक फेज है। प्रॉब्लम ये होती है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब हमारे पास, जो हमारे बड़े होते हैं ना, हम जो हमसे प्यार करते हैं, जब भी वो हमें कभी किसी प्रॉब्लम में देखेंगे मेंटली बहुत किसी चीज से लड़ रहा है या कुछ भी है, तो वो कभी भी हमें और बुरा फील कराने के लिए, कि हम और ना उस बात के बारे में सोचे, वो समझते हैं कि उस आइडिया को ही खारिज कर दिया जाए, ठीक है, कि ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत वो करो, ठीक है। अब होता क्या है, हम पहली बात तो जज भी करते हैं, हम और फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम और गुस्सा करते हैं कि अरे, हम और टॉक्सिक खुद भी हो जाते हैं कि हमें ऐसा क्यों कहा। द थिंग इज कि उन लोगों के भी पास अपनी लाइफ में प्रॉब्लम आई थी, समटाइम्स इट इज एक्सपीरियंस ऑल्सो, कि उन लोगों के भी पास जब प्रॉब्लम आई थी, सब कुछ लड़ भिड़ करके उन लोग जब एग्जिट, मतलब उस चीज से निकल रहे थे ना, तो जो लास्ट का पार्ट था ना, जिस माइंडसेट से वो निकले, वो यही कि भाई ये सब चीजें ध्यान देना बेकार है, उस माइंडसेट से वो निकले,
निकले, मतलब उसको ले करके निकले तब वो निकल पाए। तो वो डायरेक्ट आपको वो लाइन चेप देते हैं कि इतना मत सोचो, ये मत करो, वो मत करो, ठीक है। तो इट कम्स फ्रॉम देयर। बट द थिंग इज कि जब आपका आपके बारे में जिस चीज से आप डेली उस चीज से स्ट्रगल कर रहे हो, वहां पर आपको ये कहा जाए कि ओवर थिंक कर रहा है, इसकी एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, मेनी ऑफ द टाइम्स आपके साथ ये होता है कि आप कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले पाते हो, उस चीज में आपको डिस्करेज, ये सारी चीजें उस चीज को डिस्करेज करती है, ठीक है। कि आप प्रोफेशनल हेल्प ना ले पाओ, आप किसी एक्सपर्टीज से बात ना कर पाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको भी लगता है ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है, आप ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है, इसके बारे में, है ना। तो यहां पर इस चीज को देखो, ठीक है, ये चीज आपको नहीं करना है ना। फिफ्थ वन इज स्पिरिचुअल बेस। स्पिरिचुअल बेस के बारे में बता दूं, ठीक है। आप एक चीज समझना, जब हर चीज को हम बहुत ही मीनिंग देने लगते हैं, है ना। जब आप समझो, सोचो किसी का कोई लव्ड वन चले गए, ठीक है, छोड़ के चले गए, दुनिया से छोड़ के चले गए, ठीक है। किसी का कुछ भी हो गया, ठीक है, किसी के साथ कोई हादसा हो गया, किसी के साथ, अब मान लो आपने देखा होगा किसी के साथ रेप हो गया, किसी बच्चे के साथ कोई मोलेस्टेशन हो गया, अब जस्टिफाई करोगे उसको? आप मुझे बताओ, जस्टिफाई करोगे कि ये इस लेसन की वजह से हुआ? भाई किसी की सफरिंग, एक तो ये वाली जो चीज कि एटलीस्ट वाली जो चीज होती है, भाई किसी की एक की सफरिंग किसी दूसरे की सफरिंग से कैसे कम है? क्या जस्टिफिकेशन है इसकी? पेन इज पेन, पीरियड, खत्म हो गई बात। उसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। समथिंग इज गुड देन इट इज गुड, समथिंग इज बैड देन इट इज बैड। उसको मीनिंग मत दो, उसमें लेसन अननेसेसरी मत निकालो। टॉक्सिक, ये चीज टॉक्सिक तब हो जाती है जब आप बैठ करके ना सबके पीछे की मीनिंग ढूंढने लगते हो, सबको जस्टिफाई करने लगते हो कि ये चीज इस वजह से हुई, ऐसे हुई। किसी का कोई जब पास्ट अवे, जब कोई मान लो कोई दुख में रो रहा है, आप उसको बोल रहे हो कि दिस कुड बी द रीजन, दिस कुड बी द, किसी के साथ इंसान को ये लगने लगता है कि क्या मैं इतना बुरा हूं कि मेरे साथ, मैं ये लेसन डिजर्व करता था या करती थी? आर यू सीरियस? करोगे ऐसा किसी के साथ? आप चाहोगे कि आपके साथ ऐसा हो? नहीं ना। तो ये लेसन, ये सारी चीजें मीनिंग निकालना, इट बिकम्स टॉक्सिक, ये टॉक्सिसिटी है। जब किसी के साथ कोई बुरा चीज हुआ, किसी के साथ कोई चीज बुरी चीज हो गई, देन डोंट से ये सारी चीजें, उसको जस्टिफाई मत करो, खत्म बात, ठीक है। क्योंकि जब जस्टिफाई करने बैठोगे, बहुत सी चीजों के जवाब नहीं होंगे आपके पास। दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में बोलना बहुत आसान है, ठीक है। डोंट डू दिस, ठीक, खत्म हो गई बात। अब क्या है, अब हम बात करते हैं बाउंड्रीज को सेट करना। सिक्स्थ वन, बाउंड्रीज को सेट करना। जो लोग भी ये बोलते हैं कि, मेरी बात समझो, जो लोग ये बोलते हैं कि क्या समझ लो कि अगर आप किसी को आप ओवरवर्क नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है, आपको पता है मेरे इतना से इतना काम है, आपको बोला जाएगा ये टीम प्लेयर नहीं है, ठीक है। आपको लग गया कि भाई ये डिस्टेंस यहाँ पे मुझे मेंटेन करनी है, वहां पे आपको बोला गया ये इसको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है, ठीक है, एडजस्ट करना नहीं जानता या जानती है, है ना। तो ये जो चीज है ना, जहां लोग अपनी बाउंड्री सेट करते हैं, कोई अपनी बाउंड्री सेट कर रहा है, ठीक है, उसने बोल दिया कि ये चीज ऐसा है या ऐसी है, ये इसको इस तरीके से बोलना, एडजस्ट नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकती, इसको इसमें प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, देन इट बिकम्स टॉक्सिक। वो अपनी अंडरस्टैंडिंग पे कर रहा है ना भाई, समझो उस चीज को, ठीक है। तो बाउंड्री सेट करने को भी जब आप इस तरीके से बोलने लगते हो कि ये टीम वर्क नहीं है, इसको एटीट्यूड प्रॉब्लम है, इसको ये है, इसको वो है, देन इट बिकम्स टॉक्सिक, ठीक है। तीसरी चीज है आपका, सेवेंथ वन इज द लास्ट वन, गुड वाइब्स कल्चर। सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है ना, नो नेगेटिविटी अलाउड। ये बहुत जरूरी था लेके आना, क्योंकि आपका एक पर्दा हटाती हूं मैं आपके आंखों के पास से, देखो मेरी बात ध्यान से समझना। एक घर है, ठीक है,
तुमको ये बोला गया कि यहाँ से ना गुंडे गुंडे इस टाइप के लोग आते जाते हैं, तो निकलोगे। तो उसने क्या किया कि भाई उसने ना दरवाजा होता है, दरवाजा लगा लिया कि अब तो भाई नहीं आएंगे, है ना, नहीं होगा कुछ भी। अब आप मुझे एक बात बताओ, वो आए ना आए, तुम तो जिंदगी भर अटक गए ना। वेयर इज योर रियल सेल्फ? कहाँ हो तुम? तुमने क्या चीज डील करना सीखा? मैं ये नहीं कह रही हूं कि जहां घटिया चीज पता है कि है वहां पे तुम जा करके आ बैल मुझे मार वाली बात करो, मैं वो बात नहीं कह रही हूँ, बट मैं तुम्हें इन जनरल बोल रही हूँ। ठीक है, मैं इन जनरल बोल रही हूँ आपको कि जब आप ये कोट करने लगते हो, जस्ट गुड वाइब्स ओनली, नो नेगेटिविटी अलाउड, इस तरीके की चीजें, पता है ये लोग कौन बोलते हैं? जब वो एक सर्टेन लेवल अपना देख लेते हैं, देन दे से दीज थिंग्स, तब वो उस कोट का बेहतर तरीके से ये उन पे अप्लाई होता है। जब उन्होंने अपने आप को इतना जान लिया होता है कि उनको पता होता है कि यहाँ मैं सर्वाइव नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, ये मेरा बेंचमार्क है, ऐसा है वैसा है, उन लोग को समझ में आता है। और वो भी प्रैक्टिकल लाइफ में वो भी 50-50% है। क्यों? क्योंकि यार हम किसी से भी डील करेंगे, देयर इज गुड एंड बैड। हम ये नहीं कह सकते कोई अब रियल सेल्फ से आपके पास आएगा ही नहीं, आप ये समझो, आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप झूठा झूठा, कोई आपके पास बैठा भी है ना तो वो झूठा झूठा होगा, तो सच थोड़ी ना होगा। तो तुम लाइफ टाइम एक इल्यूजन में ही रहोगे। अगर तुमको सब कुछ गुड 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 वाला है चाहिए तो तुम झूठ को ही दावत दोगे। और ये जो आइडलिज्म, फेकिज्म, ये सारी चीजें हैं ना, इन्हीं सब चीजों को आप इनवाइट करोगे, क्योंकि रियल पर्सनालिटी आपकी ना खुद की रहेगी ना लोग आपके पास आएंगे। तब वो आपके लिए स्ट्रगल भी बेकार है, उसकी भी स्टोरी आपके लिए बेकार है, एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या एक्सेप्ट करोगे आप? क्योंकि नेगेटिविटी तो अलाउड ही नहीं है फिर, है ना, है ना। तो इस चीज पे ध्यान दो। ठीक है, चीजों को, इंसानियत वो चीज है जहां पे आप चीजों को डील करना, जिंदगी वो है जहां पे आप अच्छे बुरे को ओवरकम करो, उससे डील करना सीखो, देन यू बिकम अ पर्सन, देन यू बिकम अ पर्सनालिटी। आप अपने बैटल्स को वाइजली पिक करो, कहां पर क्या चीज करनी है, ऐसे बनोगे ना कि ये लिख करके एक बोर्ड भिड़ा रख दो और लिखो नो, जस्ट गुड वाइब्स ओनली और नो नेगेटिविटी, है ना। दिस इज दिस इज टॉक्सिक। ठीक है, ध्यान दो इस पे। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताया, उसके पीछे की मैंने एक आपको अपनी खुद की भी इंटरप्रिटेशन दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप थोड़ा बहुत, आप 2-3 भी अगर इससे रिलेट कर पा रहे हो, इट्स ओके। मैं नहीं कह रही सातों की सातों होंगी, ठीक, बट इसको समझो। आप इंटेंशनली ना चाहते हुए भी आप ये किसी के लिए ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, अरे ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सोच रहे हो, ये है वो है। प्लीज कॉन्टेक्स्ट देखो, बंदे को सामने देखो, समझो उसको। ठीक है, कि यहाँ मुझे सिर्फ सुनना ही है कि कुछ बोलना है। ठीक है, सिर्फ बोलो मत। ठीक है, आई होप आप इस चीज को, कोई पेरेंट्स देख रहा हो अपने बच्चों के लिए, आप ध्यान दीजिए, कोई भी हो। ठीक है, ये हर कॉन्टेक्स्ट में, और क्योंकि मेंटल स्ट्रगल तो दोस्त ये तो चलती रहती है लाइफ में, किसी की कम किसी की ज्यादा। ठीक है, हो सकता है आप किसी को की हेल्प कर दो, है ना, हो सकता है आपकी कोई हेल्प कर जाए, अगर कोई देख रहा हो तो। आई होप आज की वीडियो आपको हेल्प की होगी, एंड अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्लीज़ कमेंट किया करो, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।